कैसे ओरण भूमि को सोलर प्लांट में दिया जा रहा है, कैसे ओरण की जमीन को बर्बाद किया जा रहा है और रविंदर सिंह भाटी को आखिर क्यों तेवर दिखाने पड़े, सब बताते हैं। पर पहले बात छोटू सिंह भाटी के उस बयान की जिसने भजनलाल सरकार में प्रशासन की पोल खोल कर रख दी कि कैसे दो अलग अलग विभाग जब काम करते हैं तो जमीनों के मतलब तक बदल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं आपके साथ दीपक कुमार। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने सदन के पटल पर तहसील रामगढ़ के ग्राम राघवा और सेहुआ का एक ज्वलंत उदाहरण पेश किया है। उन्होंने बताया कि साल 2024 में उपनिवेशन विभाग ने इन गांवों की लगभग 20,000 बीघा बारानी भूमि को ओरण के रूप में प्रस्तावित किया था। ओरण वो भूमि जिसे स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं, जहां पर वृक्ष काटना वर्जित माना जाता है। विधायक ने हैरानी जताते हुए कहा कि जैसे ही यह भूमि राजस्व विभाग के पास पहुंची, उनके पास हस्तांतरित हुई, विभाग ने इसे ओरण घोषित करने के बजाय सोलर पार्क के लिए आवंटित कर दिया। अब सवाल तो उठना ही था कि एक विभाग के लिए ओरण और दूसरे के लिए मात्र जमीन का टुकड़ा आखिर कैसे। जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नंबर 1 में ग्राम राघवा और सेहुआ की 20,000 बीघा भूमि ओरण हेतु प्रस्तावित की गई थी। उपनिवेशन विभाग के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। आवंटन की प्रक्रिया से पूर्व ही उन दोनों गांवों की वरानी भूमि समस्त रिकॉर्ड राजस्व विभाग की हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब एक तरफ से एक विभाग ने तो उस भूमि को प्रस्तावित ओरण के लिए की और दूसरी तरफ से वही भूमि जो वराणी के अंदर समस्त रिकॉर्ड राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया। राजस्व विभाग में आने के बाद राजस्व तहसीलदार रामगढ़ द्वारा ओरण हेतु प्रस्तावित की गई 20,000 बीघा भूमि, उसी भूमि को कंपनी सोलर पार्क को आवंटन हेतु प्रस्तावित कर दी गई और सरकार ने उस भूमि को आवंटन और कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ मान्यवर अध्यक्ष जी आपके मार्फत से कि क्या जो भूमि उपनिवेशन विभाग ने ओरण हेतु प्रस्तावित की थी, क्या राजस्व विभाग में आते ही वह भूमि ओरण नहीं रह गई? साथ ही एक ही मामले को दोनों विभाग की अलग अलग मानदंड कैसे हो सकते हैं आदरणीय? और तो और अधिकारियों ने आनन फानन में तहसीलदार पर दबाव डालकर कंपनी को रातों रात कब्जा भी दिला दिया। आदरणीय ये भी नहीं, मेरा आग्रह है कि ग्राम राघवा व ग्राम सेहुआ की ऐसी संपूर्ण ओरण भूमि जो ऑलरेडी उपनिवेशन ने प्रस्तावित की थी, जो कि कंपनी को आवंटित की गई है, खारिज कर पुनः उसको ओरण घोषित किया जावे। ऐसा काम करने वाले जिस अधिकारियों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा है, आदरणीय उनको भी दंडित किया जावे। इस सवाल के बाद जो भजनलाल के मंत्री जवाब देते हैं वही उन्होंने दिया कि हाँ कर देंगे, देख लेंगे, जो हर नेता कहता है। पर इस बीच सवाल ये भी था कि जब शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी खेजड़ी और ओरण बचाने के लिए प्रस्ताव लेकर आए थे तो सरकार ने उसे अनदेखा क्यों किया? जहां से मैं आता हूं वहां से आज के समय में हर युवा, हर किसान, हर वंचित, हर शोषित की एक आवाज है कि इस तरीके से इस क्षेत्र को खत्म ना करो। आप नगर पालिका का और पंचायती राज का अलग अलग बिल ले आए, बहुत अच्छा किया आपने, पर इसके साथ साथ आप खेजड़ी का भी तो बिल ले आते। आपने ही तो कहा था कि हम इसी सदन में, इसी सत्र में, इसी जगह बिल ले आएंगे। साहब आज तो आखिरी दिन आ गया। आखिर कितना दिन तैयार होते होते अमेरिका में थोड़े मंगाओ, बनाणु तो होते ही ना। तो बढ़ाउन इच्छा शक्ति राखो। हमने दिया प्राइवेट मेंबर बिल, आप कॉपी कर लेते, आप चेक कर लेते, आप देखते तो सही। आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत है, माननीय आज्ञा के आप ले आते। अरे राजस्थान आपका स्वागत करता। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे हिम्मत रखो, ले आइए, कॉर्पोरेट के दबाव में मत रहिए। आप लाठा हुए मजबूती में टेबल माथे रखो तो सही। अरे टेबल बाजार में स्वागत कर रहा आप रहो। पर साहब आखिर कब तक इस राजस्थान की जनता को, कब तक इस तरीके से आप गुमराह करेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप एक साथ 12-12 बिल लाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने। पर साहब आप कई सारे जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे भी तो बात तो कराइए। आज हीट वेव की, पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है। अरे उसको लेके प्रदेश की सरकार की क्या रणनीति है, बताइए तो सही।
थोड़े दिन बाद तमाम हमारे युवा साथी भी सड़कों पे आएंगे। छात्र संघ चुनाव भी आपने इतने लंबे समय से बंद कर रखे हैं। अरे आप बताएं तो सही कि आप चाहते क्या है, आखिर ये तमाम चीजें करवाएंगे कब तक? रविंद्र भाटी ने साफ कहा कि हमने दिया था प्राइवेट मेंबरशिप बिल, फिर किस चीज का दबाव था। और ये सवाल भी बेहद गंभीर है कि जब एक विधायक, निर्दलीय विधायक खुद से प्रस्ताव लेकर आए तो आपने अपने घमंड में क्या उसे देखना भी उचित नहीं समझा? आखिर क्यों? खैर, इसका जवाब मंत्री के पास भी नहीं होगा। वहीं छोटू सिंह भाटी ने एक और मांग सदन में रख दी। माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की भावना सही, मंत्री जी का सोच सही और वहां जो पूछना है बहुत बड़ी भावनात्मक भाव से करें। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जैसलमेर बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहाँ ऑलरेडी खड़ीन, तालाब, नदियां, नाले हैं, उनका आघोर भी चाहिए। आदरणीय, मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि एक अलग से कमेटी बना के, एक सर्वे की कमेटी बना के, और जैसलमेर की हाल हकीकत, सेटलमेंट में बहुत सारी गलतियां हैं तो उसको ओलंपिक में वापस रीमेजरमेंट करवाया जाए और वहाँ की हकीकत को जाना जाए। हम ये नहीं चाहते कि सोलर मत लगो, सोलर लगो। जहाँ जो जमीन काबिल नहीं है उसको सोलर में लो, और बाकी जैसे ओरण है, गांव है, खलियान है, रास्ता है, इस प्रकार के एनिकट से जो खड़ीन है उनका आगोश छोड़ा जाए। देखिए, विधायक छोटू सिंह भाटी की प्रमुख मांगे यही थी कि राघवा और सेहुआ की जो भूमि सोलर प्रोजेक्ट को दी गई है उसका आवंटन तुरंत रद्द करें, उसे पुनः ओरन घोषित किया जाए। यदि आवंटन की प्रक्रिया में किसी स्तर पर हेराफेरी, अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सेटलमेंट के समय में हुई त्रुटियों को सुधारने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए जो पूरे जिले का पुनः सर्वे करे। ओरन गोचर और पारंपरिक जल संरचनाओं का रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से सरकारी कागजों में दर्ज हो ताकि भविष्य में भूमि विवाद की स्थिति ना बने। पर गजब की बात तो यह है कि ओरन को राजस्व रिकॉर्ड में लाने की लड़ाई तो पिछले कई महीने से जारी है। वहां पर लोग ओरन बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल सड़कों पर चल रहे हैं। क्या उसका जिक्र विधानसभा में एक बार भी हुआ? शायद नहीं हुआ। जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी ने भी उनका जिक्र करना शायद सही नहीं समझा। पर विधानसभा के आखिरी दिन छोटू सिंह भाटी को ये बातें क्यों याद आती है? पहले दिन से सवाल उठाते, सरकार आपकी थी, लोग आपके हैं, क्यों नहीं उठाया? शायद इस बात का डर अब नेताओं को भी सताने लगा है कि पंचायत चुनाव में वो किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे। क्योंकि देखिए, पश्चिमी राजस्थान में ओरन का मुद्दा गर्म है तो बीकानेर में खेजड़ी का। क्योंकि बीकानेर में जब आंदोलन को खत्म करवाया गया तो वादा किया गया था कि इस सत्र में बिल लेकर आएंगे। अब इस सत्र में बिल लाने का वादा करने वाली सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। अब पंचायत चुनाव अगर होंगे तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी आगे निकल पाएगी या फिर से कांग्रेस की वापसी होगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।